समाज के चेहरे इस वक्त देखने भारतीय जनता पार्टी में देखने को अब मिल चुके हैं। पिछले 2017 की अगर बात करें तो उस टाइम में नहीं थे, लेकिन अविनाश जायसवाल अब क्या है कि ओबीसी समाज के लोगों के लिए उत्थान के लिए अब आ चुके हैं और उन लोगों के लिए विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी कर दिए हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या होगा। टिकट के लाइन में कई लोग लगे हैं, लेकिन सबसे पहले आइए हम अविनाश जी सबसे पहले अगर देखा जाता है तो ओबीसी समाज से आप पहली बार आपने चुनाव लड़ने की और बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप। मुद्दे की बात करने से पहले मुद्दा बहुत सारे हैं भाई। विकास तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव लड़ने वाले थे। सरकार जिसकी भी हो, सरकार जो भी जानते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि विकास के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिया गया था। वाकई में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, विकास हुए, इसमें कहीं डिबटने की विकास नहीं हुआ। अब रह सवाल विधानसभा के प्रति, मैं चाहता हूं कि मेरी युवा जोश, मैं चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में डेवलप हो। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मांगे उसी से दे दे, खुशी से कहे ना किसी से। विकास की बात करते इसलिए करते हैं जहाँ इस विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज हो, पार्क हो, खूबसूरत लाइटिंग हो, लाइटिंग का व्यवस्था हो, लगे कि हमारा भी विधानसभा कोई शहर से कम नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज की डेट में जितनी भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद जी हैं, विकास के मुद्दे का फोकस नहीं बना। विकास जो भी हुआ वो रोड मैप पे हुआ, बिजली पे हुआ, पानी पे हुआ। मुझे कुछ करना है, देखने में अच्छा लगे, कोई दूर से आए तो लगे कि नहीं वाकई में बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। भाई हर इंसान चाहता है कि कम से कम ऐसा हमारा विधानसभा हो, मेरे बच्चे घूमने के साथ साथ घूमें फिरें, थोड़ा सा एंजॉय करें, दिमाग का संतुलन कम से कम ठीक ठाक रहे। यहाँ खूबसूरत सा हॉस्पिटल सरकारी हो, सरकारी हॉस्पिटल के दरमियान जाए, कोई दिक्कत समस्या बहुत सारी हैं। खैर पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो चुका है। कोविड उसमें 5 साल के कार्यकाल में योगी जी के नेतृत्व में 5 साल कार्यकाल में 2 साल कोरोना ही खा गया। 3 साल में जो भी योगी जी ने विकास किया बहुत अच्छा किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा जाए बहुत अच्छा रहा, राम मंदिर देखा जाए बहुत अच्छा रहा, काशी कॉरिडोर देखा जाए बहुत अच्छा रहा। मतलब बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो गाजीपुर से मार्ग जुड़ते हैं, वो भी अच्छा रहा। कुछ चीज़ें हैं जो 10% 15% लोग बाकी हैं। अब डेकोरेशन की बातें हैं, खूबसूरत सा मेरा विधानसभा खूबसूरत लगे, यही हम कहेंगे। जनता के बीच में जाने के साथ साथ अपनी पहचान बनाना है, पहचान के साथ जो अच्छा काम करता है उनका नाम होना चाहिए। दिलदार नगर में अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज के कोई भी उत्थान के लिए पहले नहीं आया था, लेकिन आपने इस कदम को उठाया है। जनता आपको किस मुद्दा पे वोट देगी इस बार, क्या लगता है? अगर टिकट मिला तो प्रचार करने का भी इस बार जो इतिहास है भारत का, सबसे पहली बार देखने को मिलेगा कि डिजिटल प्रचार करना होगा। वो कैसे होगा? देखिए सर, ओबीसी चेहरे के साथ साथ मैंने कहा, आवेदन मैंने दिया भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को मैंने दिया, माननीय अध्यक्ष जी को स्वतंत्र देव जी को दिया, माननीय दयाशंकर जी को दिया, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया, माननीय यहाँ से मैंने पोस्ट किया अमित शाह जी को दिया। देखिए मैं मांगना मेरा काम है, लोकतंत्र में सबको हक है लेने का। अब रही साहब सरकार के पास पार्टी जो भी विचार करे, जिसको भी टिकट दे, मैं उनके साथ हूँ। बट मुझे भी मांगने का अधिकार था, मैंने मांगा। अगर सरकार की तरफ से मुझे आदेश मिलता है, बीजेपी की टिकट मिलता है, मैं तन मन धन से, हर समुदाय के लोग मुझे वोट देंगे। इसलिए देंगे ना मेरे पे शरीर पे दाग है, ना मैंने किसी का बुरा सोचा है, कोई अच्छा सोचा हो। कोई जात हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर समाज के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी जीवन पाने के बाद युवा हैं, हम भी गरीब से जमीन से ही आसमान पे गए। जो भी जनता का प्यार मोहब्बत मिला, निर्दल चुनाव जीता। निर्दल चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मैंने जाके उनका स्वागत किया, क्योंकि अच्छा था, सरकार भी अच्छी थी, लोग भी अच्छा थे। क्योंकि मोदी जी, योगी जी को देश के बारे में सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, कोई नेता आज तक सोचा नहीं था। ऐसे में यदि देखा जाए तो सरकार कह रही है कि हम गरीबों के सरकार हैं, ओबीसी के सरकार हैं, लेकिन तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से सपा में कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर क्या कुछ भाजपा को नुकसान हो सकता है? देखिए अब हमारे स्वामी जी जो गए हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, मैं उनको बुरा भी नहीं कहूँगा, हो सकता उनका अंदरूनी मामला हो, लेकिन मैं ये कहूँगा जरूर कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से, किसी पार्टी में आ जाने से उनका विकास नहीं होने वाला। जनता समझदार है,
जनता को क्या लाभ चाहिए, जनता को सब लाभ मिला है। अगर माना जाए बैकवर्ड की छोटी बिरादरी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत मदद किया है। जैसे में आवास, 2.5 लाख रुपया आवास के नाम पे मिले, जैसे में अनाज फ्री मिले, जैसे में 1,000 रुपया जैसे आया कुलचा ठेला कुलचा वालों के लिए, वो सरकार ने दी, डायरेक्ट खाता में दी। कोई जनप्रतिनिधि को कोई दिक्कत समस्या में कोई अधिकारी इसमें चोरी कर सकता है। ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है, डायरेक्ट कस्टमर के खाते में पैसा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार से बहुत बढ़िया विनती करेंगे, ये डिजिटल आपने बनाया, डिजिटल के साथ साथ मैंने कोई चोरी का चमारी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। और अगर स्वामी जी की बातें, जाहिर सी बात है उनको कुछ पार्टी से कोई लेन देन होगा या कोई मतलब होगा, कोई शिकायत होंगी, जाहिर सी बात है भाई, उनका मत है, उनका दिमाग है, वो कहीं जा सकते हैं। लेकिन जनता बीजेपी से नाराज नहीं है, उनका वोट बैंक एकदम बीजेपी का सॉलिड है। दारा सिंह चौहान उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछड़ों का और दलितों का बातों को दबाया जाता था बीजेपी में और अनदेखा किया जाता था हम लोगों के साथ में, इसलिए हमने पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए, बड़े बड़े नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, अब उनका हम तुलना हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं बीजेपी जी ने जो काम किया है, छोटी कास्ट की बातें करें उनको लाभ मिला है, राजभर की बात करें उनको लाभ मिला है, चौहान की बात करें उनको लाभ मिला है, दलित की बात करें उनको लाभ मिला है, कहीं से यहाँ तक कि जो आदमी कहते हैं वनवासी, उनको भी लाभ मिला है। आज के डेट में जो छोटी छोटी कास्ट है, यही सरकार है छोटी छोटी कास्ट को समझ लीजिए फोकस बना के काम की। आज इसके पास मड़ई था, आज झोपड़ी था, आज के डेट में उनके मकान बने हैं। भाई साहब, कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में लाइफ में उन्होंने कि मेरी कमाई तो है ही नहीं, उसके बावजूद मेरा मकान बना। रंग सब किसान की बातें, किसान के मुद्दे पे भी सरकार ने बहुत अच्छा अंजाम दिया, इसमें कहीं डट नहीं है। देखिए भाई, काम अगर अच्छा हुआ है तो अच्छा कहिए, बुरा हुआ तो बुरा कहिए, हम यही जाएंगे। देश का अगर तरक्की करना हो अच्छे लोगों को लाइए, क्योंकि योगी जी हो, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको जनता से सिर्फ मोहब्बत चाहिए, प्यार से काम चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी, मोदी जी हैं, जाहिर सी बात है उनको कुछ नहीं चाहिए, वो देश के लिए मरते जीते हैं, ना उनका बैंक बैलेंस, ना कोई प्रॉपर्टी, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो डिजिटल बनाने की बात उन्होंने कहा, 70 साल बनाम 7 साल उन्होंने विकास करके दिखाया, इसमें कहीं बात नहीं। यदि देखा जाए तो आप ओबीसी समाज से आप भी हैं और एक लोग और हैं, वो लोग भी तावल ठोक दिए हैं। अब क्या लगता है, अटकलें तेज हो चुकी हैं, वैसे भी कभी जमनिया विधानसभा में ओबीसी समाज को कभी टिकट नहीं मिला, इस बार क्या लगता है? देखिए, मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि ओबीसी सातों विधानसभा एक जगह कहीं ना कहीं टिकट दे, क्योंकि मुझे हम लोग का भी मनोबल उत्साहित हो, क्योंकि हम लोग मांगते नहीं, हम लोग चुप रहते हैं। सरकार भी ये जानती है कि वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट का बैंक है, क्योंकि हम लोग भी विधानसभा में 40,000 हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जाहिर सी बात है सरकार टिकट देती तभी ठीक है, नहीं देती तभी बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, बेईमान नहीं। क्योंकि जात के साथ साथ अपनी इज्जत के साथ साथ अपने सब कुछ हमको प्यार चाहिए। अब देखिए, आज के डेट में बीजेपी की सरकार में वैश्य समाज को अगर माना जाए खड़ा उतरा है तो यही उतरा है कि कितना भी नुकसान होने के बावजूद कह रहे बीजेपी अच्छी है, क्योंकि जीएसटी कौन देता है? वैश्य समाज, बनिया समाज। इनकम टैक्स कौन देता है? तो बनिया समाज। बिजनेस कौन टॉप क्लास करता है? तो बनिया समाज, क्योंकि बिजनेस में वही आगे हैं, क्योंकि हम लोग रात दिन मेहनत करके बिजनेस करके 1 नंबर करके 2 नंबर नहीं काम करते हैं, क्योंकि जीएसटी पीएसटी जो देता है वो 1 ही नंबर काम करता हो, क्योंकि हम लोग वैश्य समाज में आते हैं, क्योंकि हमको करने है 1 नंबर काम, और करने पर टैक्स भी देते हैं, सरकार को सलाम भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अच्छा चीज़ है। बीजेपी ने में मोदी जी ने जो काम किया देश के प्रति, बहुत अच्छा काम किया। सबसे खतरनाक मुद्दा हुआ करता था 370 धारा, सबसे वो खतरनाक मुद्दा हुआ करता था राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इन्होंने खत्म किया। वाकई में लाजवाब उन्होंने काम किया। काशी का कॉरिडोर जो बना, बहुत बेहतरीन बना। यही बनारस आदमी कहा था कि टोक्यो मोदी जी कब बनाएंगे, हमने कहा कि 5 साल में टोक्यो नहीं बनेगा, लेकिन टोक्यो से अच्छा दिखाई तो दे रहा है इस समय। ये मत कहिए कि टोक्यो नहीं दिखाई दे रहा, लाइट के साथ साथ जाल बिछ गया है। यहाँ तो एयरपोर्ट का रास्ता जाने के बाद समझता है कि हम लोग लगता ही नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में घुसने के बाद लगता है कि लखनऊ तक मिनटों में चले आए। ये बहुत अच्छा काम हुआ, सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी नहीं। ये थे हमारे साथ अविनाश कुमार जायसवाल, जो कि ओबीसी के लिए ये अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखने को होगा कि भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव नगर अध्यक्ष का लड़े थे और फिर इनको जीत मिला और यहीं से